नमस्कार। आज हम आपको ज्योतिष एवं योग के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आप समझें और जानें, जिसको जान करके आप अपने जीवन में बहुत सारा फल प्राप्त कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं कि योग क्या होता है और ज्योतिष में क्या संबंध है। तो ज्योतिष शास्त्र में पंचांग से तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण के आधार पर मुहूर्तों का निर्धारण किया जाता है। जिन मुहूर्तों में शुभ कार्य किए जाते हैं उन्हें शुभ मुहूर्त कहते हैं। तो इनमें सिद्ध योग, सर्वार्थ सिद्ध योग, गुरु पुष्य योग, रवि पुष्य योग, पुष्कर योग, अमृत सिद्ध योग, राजयोग, द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग, ये कुछ शुभ योग के नाम हैं। तो आइए पहले इन शुभ योगों के बारे में जान लेते हैं। अमृत सिद्ध योग बहुत ही शुभ योग है। ये सभी प्रकार के शुभ कार्य इसमें किए जाते हैं। वार एवं नक्षत्रों के तालमेल से ये योग बनता है। तो तिथियों का अशुभ मेल अगर हो जाए तो ये योग नष्ट भी हो जाता है। कुछ तिथियां होती हैं तो ये नष्ट होकर विष योग बन जाता है। जैसे सोमवार के दिन हस्त नक्षत्र होने पर बहुत शुभ मुहूर्त माना जाता है, लेकिन अगर षष्ठी तिथि हो जाए उस दिन तो ये अमृत सिद्ध योग विष योग में बदल जाता है। दूसरा आता है सिद्धि योग। अब सिद्धि योग बनता है वार, नक्षत्र, तिथि के बीच आपसी तालमेल होने पर सिद्धि योग का निर्माण होता है। जैसे सोमवार का दिन नौमी तिथि है या दसवीं तिथि हो, रोहिणी नक्षत्र है, मृगशिरा नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र है, श्रवण नक्षत्र है या शतभिषा नक्षत्र है, तो ये योग बन जाता है। कोई भी नक्षत्र हो, बहुत ही ये कल्याणकारी माना जाता है। तीसरा है सर्वार्थ सिद्ध योग। अत्यंत शुभ योग है। यह योग वार एवं नक्षत्र के तालमेल से बनने वाला है। गुरुवार या शुक्रवार के दिन अगर यह योग बनता है तो तिथि कोई भी हो, ये योग नष्ट नहीं होगा। अन्यथा कुछ विशेष तिथियों में योग निर्मित होने पर भी योग नष्ट हो जाता है। जैसे सोमवार के दिन रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, अनुराधा, श्रवण नक्षत्र होने पर सर्वार्थ सिद्ध योग बन जाता है। द्वितीया और एकादशी तिथि अगर पड़ जाए तो ये शुभ योग अशुभ मुहूर्त में बदल जाता है। चौथा है पुष्कर योग। सूर्य विशाखा नक्षत्र में हो और चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र में हो। बड़ा कठिन ये योग है, बड़ी जल्दी बनता नहीं है, बहुत दुर्लभ संयोग है। अगर ये बन जाता है पुष्कर योग तो बहुत अधिक लाभ जातक को प्राप्त होता है। पांचवा है गुरु पुष्य योग। गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र का संयोग हो जाए तो ये योग बन जाता है। यह योग में गृह प्रवेश करना, गृह शांति है या शिक्षा संबंधी मामलों के लिए बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। अन्य शुभ कार्य के लिए भी लोग इसको शुभ मुहूर्त के रूप में जानते हैं और प्रयोग करते हैं। और छठा है रवि पुष्य योग। तो रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र होने पर योग बन जाता है। सभी प्रकार के शुभ कार्य इसमें किए जाते हैं। इस योग का महत्व गुरु पुष्य योग के समान ही होता है। तो ये जो 6 योग हैं ये महत्वपूर्ण 6 योग हैं। वैसे योग तो बहुत हैं। वैसे अधिकांशतः योग 4 प्रकार के होते हैं। एक राजयोग जो राजनीतिक पद देता है, धन योग जो प्रचुर मात्रा में धन देता है, ज्ञान योग जिसमें उच्च ज्ञान योग आ जाता है, वैराग्य योग आदि प्राप्त होते हैं, और अरिष्ट योग जिसमें घातक स्वरूप होता है, दुर्भाग्य योग हो जाता है। चंद्रमा से कौन कौन से योग बनते हैं? जैसे सुनफा योग, अनफा योग, दुर्धरा योग, केमद्रुम योग, गजकेसरी योग, चंद्रमंगल योग, चंद्रार्ध योग, अमल कीर्ति योग, गरुड़ योग, ये सब चंद्रमा से बनने वाले योग होते हैं। सूर्य से बनने वाले योग जैसे वेशी योग, वासी योग, उभयचरी योग, बुद्धादित्य योग, तो ये बनते हैं सूर्य से।
लग्न से कौन कौन योग बनते हैं? लग्नाधि योग, अमल कीर्ति योग, पंच महापुरुष योग में से रूचक है, भद्र है, हंस है, मालव्य है, शश योग है। इसके अलावा 32 प्रकार के नाभस योग होते हैं। लेकिन नक्षत्र तिथि वार का संयोग से अगर देखा जाए तो 1800 योग होते हैं। जन्म समय आकाश में ग्रहों की स्थिति के अनुसार जो बनने वाले योग हैं बहुत प्रकार के होते हैं। जन्म कुंडली में दिखने वाले ग्रहों की स्थिति जैसी आकृति, जैसे सर्प योग, शंख योग, माला योग, तो ऐसे योग भी नाभस योग में आते हैं। वैसे मूल नाभस योग 32 प्रकार के हैं, जैसे आश्रम योग, रज्जु योग, मूसल योग, नल योग, दल योग, माला योग, सर्प योग, आकृति योग, गदा योग, सकट योग, श्रृंगाटक योग, अर्धचंद्र योग, विहग योग, हल योग, वज्र योग, यव योग, कमल योग, वाणी योग, चक्र योग, यूप योग, शर योग, शक्ति योग, दंड योग, नौका योग, कूट योग, छत्र योग, धनु योग, समुद्र योग, संख्या योग, वीणा योग, दाभ योग, पाश योग, केदार योग, शूल योग, युग योग, गोल योग। तो ये सब आते हैं मूल नक्षत्र, ये मूल नाभस योग हैं। अन्य योगों में मालिका योग, मृदंग योग, महाभाग्य योग, हर्ष योग, सरल योग, विमल योग, शारदा योग, मत्स्य योग, कूर्म योग, खड्ग योग, कालसर्प योग, रेखा योग, दरिद्र योग, प्रवज्जा योग, विषकन्या योग, मांगलिक योग, बालारिष्ट योग, महाराजाधिराज योग, चक्रवर्ती सम्राट योग, कुसुम योग, पर्वत योग, दीर्घायु योग, पारिजात योग, अंशावतार योग, हरिहर ब्रह्म योग, नीच भंग राजयोग, उच्च भंग राजयोग, राजदरबारी योग, सेनापति योग, राजमित्र योग, राजा आश्रय योग, दामिनी योग, काहल योग, भेरी योग, कलानिधि योग, श्री योग, भास्कर योग, वसुमती योग, कलश योग, कमल योग, श्रीनाथ योग, शंख योग, सिंहासन योग, एकावली योग, चतुसार योग, महासार योग, राजहंस योग। तो ये कुछ हमने गिनाए हैं। हज़ारों हज़ारों योग कुंडली में बनते हैं। तो आप कुंडली को दिखा करके और ये जान सकते हैं कि हमारे कुंडली में इस तरह का योग है और उस योगों के आधार पर हम कौन कौन कर्म करें कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, लाभ हो। तो अगले अपने योग में हम आपको बताएंगे कुछ खास योग के बारे में, जिसमें ये भी बताएंगे कि ये योग से क्या क्या लाभ होता है। तो हम अपने इस प्रखंड में यानी ज्योतिष एवं योग को 2 भागों में आपको देने जा रहे हैं। तो पहले में तो योगों के नाम की श्रृंखला हुई। अब दूसरे भाग में ये होगा कि कुछ प्रमुख खास योग आपकी कुंडली में बन रहा है, जिसको जानकर आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें को आप अपने अनुसार व्यवस्थित करके और सुख समृद्ध, धन, यश, कीर्ति प्राप्त कर सकते हैं।